यूपी के रामपुर से, जहां रामपुर में लोकसभा चुनाव का समाजवादी पार्टी से किया गया गठबंधन। खबर के बारे में विस्तार जानेंगे, उससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। इस खबर के प्रायोजक हैं फास्ट को। जल्दी हो जाना तो फास्ट को बुलाना। बाइक से लेकर लग्जरी कार, सेल्फ ड्राइव पर उपलब्ध। ग्रुप ट्रेवल के लिए लग्जरी बस भी उपलब्ध। सबसे सस्ता एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। व्हाट्सएप करें 9044808808। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर यूपी के रामपुर से, जहां समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव ने मोहिबुल्लाह को रामपुर से टिकट दिया है। मोहिबुल्लाह को अब की बार रामपुर की जनता बहुत जोरों शोरों से इलेक्शन लड़ा रही है। बीजेपी से टक्कर होगी मोहिबुल्लाह के साथ। सारे संगठन मैदान में उतर चुके। सिख समाज, आम आदमी पार्टी, किसान सारे समर्थन में हैं। आइए सुनते हैं मोहिबुल्लाह ने सिखों से क्या कुछ कहा। देखिए रामपुर से डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चैनल मुजम्मिल खान की रिपोर्ट। जी क्या कहेंगे विर्क साहब? देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने रामपुर लोकसभा से हमारे बहुत ही कर्मठ और ईमानदार साथी मौलाना मोहिबुल्लाह साहब को प्रत्याशी बनाकर भेजा है। ये फैसला पार्टी का निर्णय है और पार्टी ने जिसको भी टिकट देकर भेजा है वो हमारा प्रत्याशी है, हमारा सिंबल है। और हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये दायित्व बनता है कि हम सब एकजुटता के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ, क्योंकि बड़ी लड़ाई है इस समय। जो फासिस्टवादी ताकतें हैं वो देश के अंदर किस तरह से हमला कर रही हैं, आज बड़ी लड़ाई हमारे सामने है। उस बड़ी लड़ाई में हमें सब लोगों को जाति, धर्म, मजहब से ऊपर उठकर इस देश के जो संविधान पर हमला है उस संविधान को बचाने की लड़ाई है। तो आज हम सब लोगों को मोहिबुल्लाह साहब को नहीं, आज संविधान को बचाने के लिए मतदान करना है। तो हम आज बिलासपुर के अंदर और इस रामपुर के आवाम से हम अपील करते हैं कि आज हमें जो है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिस भरोसे के साथ मोहिबुल्लाह साहब को भेजा है और जिस उम्मीद के साथ भेजा है, मैं उम्मीद करता हूं कि पूरे रामपुर जनपद के लोग पूरी एकता के साथ, धर्म, जाति, मजहब से ऊपर उठकर मोहिबुल्लाह साहब के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस चुनाव को लड़ाएंगे और फासिस्टवादी ताकतों को हराने का काम करेंगे। यही सबसे बड़ी जीत होगी। और आज हम अपील करना चाहते हैं कि समय बहुत कम बचा है। आज से लगभग 10 दिन का समय है चुनाव प्रचार का। हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अंदर जुट जाएं, अपने अपने बूथ पर डट जाएं और हर कार्यकर्ता अपने आप को अखिलेश यादव समझे, हर कार्यकर्ता अपने आप को मौलाना साहब समझे, नदवी साहब, और इस उद्देश्य के साथ लगे ये चुनाव मेरा चुनाव है। ये चुनाव के अंदर बहुत सारे लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तमाम तरह की अफवाहें फैलाएंगे। हमने उन अफवाहों से नहीं डरना है, किसी बहकावे में नहीं आना है। सरकारी तंत्र तमाम तरह से इस चुनाव को जो है भाजपा की तरफ मोड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन चुनाव पूरी तरह से समाजवादी के पक्ष में है। देश के अंदर से सरकार जा रही है, एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है 370 का, लेकिन लड़ाई 270 की है और 270 पर भी भारतीय जनता पार्टी नहीं पहुंच रही है, जो पूरे देश के हालात हैं। तो आज रामपुर में हम मौजूद हैं। आने वाले दिनों के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और भी नेताओं के दौरे लगेंगे और दिन ब दिन ये चुनाव जो है और गति पकड़ेगा, लोग जुड़ते जाएंगे। और मोहिबुल्लाह साहब 19 तारीख का इनका चुनाव है। 19 तारीख के दिन हम सब लोग जो है बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे और उम्मीद है कि बड़े जो है रामपुर का जो इतिहास है बड़ा जीत का, उस इतिहास को दोहराते हुए यहाँ से समाजवादी पार्टी को जीत दिलाने का काम करेंगे। सफाई को देनी है, सफाई को इमाम साहब, आप यहाँ मैदान में हैं, आपको समाजवादी पार्टी ने कैंडिडेट बना के भेजा है। आज विर्क साहब का भी समर्थन हासिल हुआ है, आपको लखनऊ से चलकर पहुंचे हैं। शकील नदवी साहब हैं, मुनीर साहब हैं, सब लोग आपको लड़ा रहे हैं चुनाव। आप अपने बारे में क्या कहेंगे? कहाँ के आप रहने वाले हैं और किस तरह का चुनाव चल रहा है आपका? देखिए, चुनाव में आरोप लगाए जाते हैं, अफवाहें फैलाई जाती है, जैसे हमारे सीनियर पार्टी के विक साहब फरमा रहे थे, लेकिन हमें इन पर ध्यान नहीं देना है।
मैं यहीं बराबर में एक गांव रजानगर है, वहीं पैदा हुआ हूँ, वहीं पला बड़ा हूँ। शहर रामपुर में मेरी बेसिक एजुकेशन हुई है। उसके बाद मैं लखनऊ पढ़ने के लिए गया। उसके बाद जामिया मिलिया से मैंने ग्रेजुएशन किया, पीजी किया, बीएड किया, और फिर मैं नई दिल्ली की एक ऐतिहासिक मस्जिद जिसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इमाम थे, नमाज़ पढ़ते और पढ़ाते थे, उन्होंने भी इसी शहर से, मेरे शहर से इलेक्शन लड़ा था। आज जो पार्टी ने ये जिम्मेदारी दी है कि मौलाना आज़ाद की तरह मैं देश में एकता और अखंडता के लिए अपना किरदार अदा करूं और जनता की आवाज़ को हर घर पहुंचाऊं और उनके मसाइल को हल करूं।